फिर वापस वो पैदा कैसे हुआ? अब जीव क्या है, जीव की व्याख्या पहले समझनी चाहिए। ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 3 गुण और चित्मन बुद्ध अहंकार के साथ ये चेतन का जब संयोग होता है तब बनता है जीव। और श्वास खत्म होने पर ये सब अपने अपने इसमें चले जाते हैं, 5 तत्व में मिल जाते हैं। फिर ये सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। तो महाराज कहते हैं कि न वो परमात्मा है, न ब्रह्म है, न जीव है। अब महाराज ने भी निर्णय किया है, नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं सायब कहता कछुहन रावे हो, नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं सायब कहता कछुहन आवे हो, पाचू बास सदा उरया के भवतायो जुग जावे हो, पाचू बास सदा उरया के भवतायो जुग जावे हो, राम भवतायो जुग जावे हो, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। जीव महाराज कहते हैं नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं सायब। अब वो तीनों नहीं है, न वो जीव है, न ब्रह्म है, न सायब है। फिर क्या है? तो कहता कछुआ न आवे हो, कोई विशिष्ट नाम उसे नहीं दिया जाता। चेतन को क्या कहोगे? वो कोई नाम विशिष्ट नहीं है, मगर एक चीज है, जब तक वो मन के साथ है, जब तक उसके अंदर 5 विषय सुख लेने की चाहना है, तब तक वो जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम भजन करते हैं और भजन में ध्यान की अनुभूति है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। फिर ध्यान करने के बाद हमारे अंदर से क्या क्या गया, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें पाना कुछ नहीं है, वो पाया हुआ ही है। भीतर जो बाधा है, जो दीवारें हैं, उसको अलग करना है। अगर पाने की बात रही थी तो पा ही नहीं सकते थे, वो तो मिला हुआ ही है। वो मिला हुआ है इस शरीर में, केवल परतें हटानी है। भगवान गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपने 12 साल का ध्यान किया और क्या क्या पाया? भगवान बुद्ध ने कहा, पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया है। 12 साल का ध्यान करने पर पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया है। तो कहा कि भगवान हम समझे नहीं आपकी बात को। तो फिर भगवान बुद्ध ने समझाया, मैंने भीतर के सारे विकारों को खोया, काम को खोया, क्रोध को खोया, लोभ को खोया, मोह को खोया। यही इसी में तो हम फंसे हैं, इसी से तो बाहर निकलना है। और सबसे अहम बात है वासना, इच्छा। महाराज ने प्रमाण दिया है, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या
मिल्या धर्माई पाचे तोल मोल कछु नाही पाचे तोल मोल कछु नाही जे जे जाय मिल्या पदमाई जे जे जाय मिल्या पदमाई उनकी नकल मैं नाही उनकी नकल जुग में नाही जे जे जाय मिल्या पदमाई जे जे जाय मिल्या पदमाई उस स्वरूप आनंद पद में जो मिलेगा दोबारा वापस नहीं आएगा। कैसे मिटेगा? घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई गहने की जो घसाई होती है घसाई में जो उसका अंश कम होता है इसी प्रकार धीरे धीरे ये भजन करते करते हम मिटते जाते हैं हमारे सारे विकार हटते जाते हैं। आखिर में 3 गुण रहता है पंच भौतिक शरीर रहता है। जब गुण से चित्तमन बुद्ध अहंकार से 5 तत्व से परे हो गए तो हम सस्तुरूप आनंद पद में ही है। केवल ऊपर ध्वनि सुन के हम पहुंच गए बिल्कुल पहुंच गए। ध्वनि तो वहां सुनाई देती है। ध्वनि क्या वहां तो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है ये भी महाराज ने कही है। साथ ही हमारी सारी वासना जीते जी मिटनी चाहिए। वासना ही तो जन्म लेने का कारण है। महाराज भी यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं कि पांचों बास सदा बुरिया के जब तक ये 5 विषय के सुखों की वासना है तब तक आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा नियंत्रण करता क्या है? ये सारी वासना की 5 गोड़ उपाड़िया आत्मसार में बात आती है। 5 विषय की वासना मूल गोड़ यानी मूल उसका समूल नष्ट हो जाता है और तब की अवस्था सही है। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जब ये चेतना के साथ में 5 विषय की वासना है तब तक उसको आना पड़ेगा। कहने के लिए उसको न साहेब कह सकते हैं न जीव कह सकते हैं न ब्रह्म कह सकते हैं। ज्ञानी ध्यानी साध सिधानी ब्रह्मा बहुविध गाव्यो ज्ञानी ध्यानी साध सिधानी ब्रह्मा बहुविध गायो है अर्जुन किशन व्यास कर्ण बीड़िया हरता में नहीं आयो अर्जुन किशन व्यास कर्ण बीड़ियो हरता में नहीं आयो राम हरता में नहीं आयो कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। हमारा रास्ता है पिछम का उलटने का। कैसे हमारी वासना जीते जी खत्म होती है वैज्ञानिक प्रमाण बता रहा हूं।
और ये हिम्मत केवल 2 संतों ने आज तक कही है कहने के लिए। सभी संतों की वाणियां अपनी अपनी जगह ऊंची है। एक हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज और दूसरा ओशो। कैसे वासना हमारी खत्म होती है, पीछम का रास्ता है। महाराज ने कहा है कि साधन सभी परहरे पूर्व रहा न जाए, श्वासा को सीधे ऊपर चढ़ाना नहीं है। फिर प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय जके हद बेहद त्यागे, वही हद और बेहद को त्याग सकता है। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। बहुत ही अलग रास्ता है। पहले ही कहा कि उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो, ये न्यारा रास्ता है और हम उस रास्ते से जा रहे हैं। ये सांसों सांस में राम राम से जब हम प्रेम करते हैं, जब वो अकबक प्रेम आता है तो नियंचर जागरूक होता है। नियंचर करता क्या है? नियंचर पिचम का रास्ता खोलता है। कई प्रमाण महाराज ने दिए। घटपरचा में पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज भारी, कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चलियो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा, बूगलो पाच राह में थूग रयो, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुख राम के आदगर पूछगी, ताई के मीन को कूण मारे। सारी बातें सेन में कही है और इसको खोलना है। ये पहाड़ सु मच्छ पाताल में कैसे पहुंचा? तो हमारे सांसों सांस में राम राम करने से ये सत्सबद रूपी मच्छ ब्रह्म वैराट से कंठ हृदय मध्य होते हुए ये पाताल में पहुंचा। अब ताई के मुख में चीज भारी, कौन सी भारी चीज है उसके मुख में? तो हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हम उसके मुख में है। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, कंठ उदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा, 6 कमलों को छेदन करके जब सुरती शेष कमल पे पिछन के रास्ते से गई तो महाराज कहते हैं कि समंद के बीच खुली बारी, बारी नाम रास्ता, वो है सुषुम्ना। बहुत कहते हैं कि यहां से सुषुम्ना है, यहां से सुषुम्ना है। अलौकिक ग्रंथ देखना पड़ेगा, घटपरचा देखना पड़ेगा, बेली में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। ये समंद के बीच बाली बारी कौन सी खुली? दरिया साहब ने भी प्रमाण दिया है। पहुंचा पहुंचा एक मत, केवल समझना है, समझ के ध्यान करना है। नाभि कमल से उतरा बंकनाड़ तल आए, तल यानी नीचे, खिड़की खोली नाद की। अब खिड़की कहो, द्वार कहो, रास्ता कहो, बारी कहो, वो सब सुषुम्ना का। खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म में जाए। अब ये होता कैसा है? अगर हम वेद से भजन नहीं करते होते तो श्वासोश्वास तो हमारी आ रही जा रही है अपने आप। इसमें जो ऊर्जा हमारे शरीर में है वो ऊर्जा सीधे संसार में जा रही थी। पिछम से उलटने का मार्ग बता रहा हूं, जो महाराज ने बताया और जो ओशो ने बताया। अब ये सांस उसास में हम राम राम कर रहे हैं, नियंचर हमारे अंदर जगह है और भजन हमारा नाभि में चल ही रहा है। अब ये बारी खुलने से सारी चेतना हमारी पलट रही है, रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है। अरद उरद इसी को कहते हैं। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर, शब्द से अर्थ। अरद का दूसरा अर्थ होता है पिंड, उरद का अर्थ होता है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाते रहना। अबे चेतना जब ऊपर जाएगी तो इधर से संसार से हम शून्य होते होते जाएंगे, हमारी सारी वासना खत्म हो जाएगी।
अन्न को पीस भूंज के बाया, तब को आस रही क्या भाया। जब वासना रूपी बीज पूरी तरह से मिट जाएगा तभी हम आनंद लोक में जाएंगे, और वो होता है। पूरी वासना जीते जी नष्ट होती है। महाराज कह रहे कि पाचू बास सदा उरिया के बहुता युजुग जावे हो। तो ये पिछम का रास्ता है। धीरे 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 जब त्रिकुटी में पहुंच जाते तो हमारी श्वासा भी सीधे नीचे नहीं आती, श्वासा भी ऐसी ईड़ा पिंगला होकर सुषुम्ना सीधे चलती, मगर जाना पड़ता है इस रास्ते से। आगे जाके वो तो सीधी श्वासा हो जाती है। सभी ध्यानी लोग यहाँ बैठे हैं, सबको अनुभव है कैसे श्वासा पलटती है उसको। महाराज कहते हैं ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने। अब ज्ञानी कौन? नारद के जैसे। ध्यानी कौन? एक एक प्रमाण दिया महाराज ने, सुखदेव की जैसे। नारद जी सुखदेव जी जैसे ज्ञानी ध्यानियों ने, और कई साधु ने, कई सिद्ध ने, यहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी वेद में इसको जानने की कोशिश करी। अगम बात सुगम कहलाई। वेद में कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेद में भेद नहीं है उसका, महिमा तो उसकी हुई है। महिमा कही सो पद होई, पन कहने की विदन कोई। उस तरफ पहुंचने की कोई विधि नहीं बताई है, महिमा तो करी है। अर्जुन किशन व्यास कण बीणिया। वेदों के कर्ता, 18 पुराणों के कर्ता वेद व्यास जी और गीता जी में भगवान कृष्ण, इन्होंने भी कोशिश करी, बहुत हद तक ये ज्ञान देने की कोशिश करी, मगर महाराज कहते कि तो भी अर्था में नहीं आए हो। पूरी तरह से गीता भी वहां नहीं पहुंचा सकती, वेद तो पहुंचाने का सवाल ही नहीं है। और बीच में जो 6 शास्त्र बने हैं और 18 पुराण बने हैं, यहां भी सब महिमा ही महिमा है। बीच बीच में ये बात आती है, कोशिश तो करी है मगर था नहीं पा सके। अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो। समय भाव माया देहधारी, सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देहधारी, सुख दुख लारे दोई हो। राम सुख दुख लारे दोई हो। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। अद्भुत खेल। किसका खेल? हमारा खेल। अद्भुत है, समझ से परे है और अचंभित करने वाला है। आद अंत यो हुई हो। आद क्या है और अंत क्या है? आद है वासना, वासना के कारण ये शरीर धारण किया, और जब वासना पूरी तरह से मिट जाएगी तो दोबारा वो शरीर धारण नहीं करेगा। इसका आद और अंत वासना के आधार पर ही है।
वासना ही मूल है। तो ये वासना कैसे कटती है? रीढ़ की हड्डी से जब ये चेतना धीरे धीरे ऊपर जाती है, महाराज ने कहा है कि कवल खटछेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माचली मच्छ रतन को ले चलो। अब ये माछली है सुरती, मच्छ है शब्द, और रत्न है हमारा प्राण। हम ये सूरत और शब्द के साथ जा रहे हैं। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। जितना ज्यादा ध्यान यहां करेंगे वैसे वैसे ऊपर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं 12 जगह 12 स्थान पे ध्यान करके चुपचाप मत बैठो, अपने आप शब्द को भीतर की यात्रा करने दो। जैसे जैसे आगे जाता है उसके पीछे पीछे सुरती जाती है। सुरती को आगे मत बढ़ाओ, सुरती शब्द को नहीं ले जा सकती, शब्द के पीछे ही सुरती जाएगी। तो यहाँ कंठ पे ध्यान लगाया, फिर यहाँ शब्द जगा, फिर सुरती को लाए, यहाँ शब्द अटक गया, यहाँ। ये भूल से नहीं करना। सारी चीजें राम राम करते रहो, प्रेम से करते रहो। बीच में हमारे महाराज जी कहते हैं करुणा बहुत अच्छी चीज है, करुणा होना, बिना करुणा संभव नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रेम और क्रोध हमारे भीतर है, मगर कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए हमारे क्रोध को जगाने वाला, हमारे प्रेम को जगाने वाला। तो अगर कोई भजन करते करते कोई प्रोत्साहन देते हैं तो बुरा नहीं मानना, वो अच्छे ही है और उसका फल भी दिख रहा है। नहीं ये तो पहले नहीं था, अब कैसे आगे? पहले नहीं की बात नहीं, महाराज की वाणी में है। आपको बाहर का कोई व्यक्ति चाहिए आपको प्रेम बढ़ाने के लिए, और उसके आसार भी दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। उसका काम ही वह है कि आप आओ आओ आओ। सदगुरु का काम वही है, आपको आगे 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 रास्ता बताते हैं। तो एक बार ये राम राम सासों सास में लिया तो भीतर में शब्द के साथ चलो, शब्द के साथ हमारी चेतना, हमारा प्राण जाता है। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना। बड़ा कठिन घाट ये रास्ता पीछम का। 202 सेकड़ा घाटा, लोप चल्या जन कोई। 100 150 200 ये कई प्रकार के घाटे हैं। पीछम का रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है। आस ही पास घूच घूचा, बूगलो 5 राह में थूक रहे हो। ये 5 विषय वो रास्ते में सुरती को रोकने के लिए बैठे हैं। आंख अपना देखने का भोग मांगती है, कान सुनने का भोग मांग रहे हैं, रसना कहती है कि मुझे स्वाद चाहिए। ये सभी इंद्रियां अपना अपना भोग मांग रही है और सुरता को रोकना चाह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि दास सुखराम आध घर पूछगी, 10वें द्वार तक धोखा है। जब तक मनबुद्धि चित्त अहंकार का साथ है इस चेतना के साथ, तब तक धोखा है। जब आध घर यानी 10वें द्वार में ये सुरती चली जाती है, ताई के मीन को कौन मारे। अब उस सुरती को वापस तीन लोक में कौन ला सकता है? तो महाराज कहते हैं ये अद्भुत खेल है, अचंभित करने वाला है। इसका आद और अंत इस प्रकार है। समय भाव माया देह धारे, ये माया ही देह धारण करती है। महाराज कहते हैं कुण सो मरे जन्म कुण जाया, ये मुझ में अंधेश उपाया। ऐसा भेव भिन्न भिन्न भाके, सो सतगुरु मोय शरणा राखे। कुण सो मरे जन्म कुण जाया। संसार में मरता कौन है? संसार में जन्म कौन लेता है? संसार में मरता है शरीर,
और जन्म लेता है चेतन मन। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, शरीर की मृत्यु है और इच्छा ही जन्म का कारण है। तो इस प्रकार ये माया इच्छा से देह धारण करती है, माया ही जन्म लेती है, माया ही मरती है, सारा खेल माया का ही है। सुख दुख लारे दोई हो, फिर जन्म लेने के बाद फिर कर्म होते हैं, और कर्म शुभ भी होते हैं तो अशुभ भी होते हैं, और कर्म के कारण हम सुख दुख भुगतते हैं, भुगतते आ रहे हैं। अब इस महाराज आखिर में इसका निर्णय कर रहे हैं कि ये सुख दुख से परे कैसे जाया जाए, उसका क्या उपाय है। मारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद हो निरभय होई हो। मारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद हो निरभय सुख राम कटा लग आगे, करता लग दुख होई हो। ये सुख राम कटा लग आगे, करता लग दुख करता लग दुख होई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो। तीन लोक में राज गुण है ओ राम, सेवा के गुण है ओ। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। महारस ज्ञान, ये सत्सबद जो प्रकट होता है, आनंद तो आता ही है, मगर भीतर में ज्ञान भी होता है, सारे भ्रम कर्म भी दूर होते हैं, भीतर का सारा अज्ञान मिट जाता है, महारस भी आता है और वो ज्ञान भी प्रकटता है। जब ये नियंचर प्रकटता है तो ये सारी चीजें होती है, तभी हम निर्भय होंगे। निर्भर हो गया नहीं, अभी गए नहीं, अभी तो जात जात आनंद पद जासी, मगर ये बात पक्की होगी कि अब आनंद पद में ही जाएंगे। के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, अरे बिन पाया नर कहे वो तेरा दिल का भ्रम न जावे। सारे भ्रम कर्मों को ये काटता है, तभी हम निर्भय होंगे। कहे सुखराम तटा लग आगे, कहां तक, कर्ता पद तक। ये जीव ब्रह्म भी बन गया तो भी उसे वापस आना पड़ेगा। के सुखराम तटा लग आगे, कर्ता लग दुख होई हो। अब समय हुआ, अंत में एक छोटा सा दृष्टांत कह देता हूं और फिर मेरी वाणी को यहाँ विराम करता हूं। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। हमारे संत मोहनदास जी महाराज हमेशा ये दृष्टांत देते थे, और सभी रानी को एक एक वरदान मिला हुआ था कि समय पे राजा ने कहा कि मुझसे मांग लेना, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब कोई एक गुनहगार था, अब जिसको
मौत की सजा सुनाई, सूली पर चढ़ाया जाना था। अब दूसरे दिन उसकी तारीख भी तय हो गई। बड़ी रानी आई, कहने लगी महाराज मुझे वरदान चाहिए। रानी ने कहा, राजा ने कहा मांगो। तो वो जिसको तुम सूली पर या फांसी पर चढ़ा रहे हो, एक रात के लिए उसे मेरे मेहमान बनने का अवसर दो, यानी आज की मौत उसे कल दो। राजा ने कहा क्या करोगी? मेरी इच्छा, मैं उसको खिलाना पिलाना चाहती हूँ। तो एक रात के लिए रानी के पास लाया। रानी ने कहा 56 प्रकार के भोजन उसके सामने रख दिए और उसको कहा कि भाई तुम कल दुनिया छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारी किसी में इच्छा न रहे, इसलिए मैंने तुमको एक दिन के लिए जीवन दान राजा से कहलवा के दिया, अब खाओ। अब जिसकी मृत्यु कल है वो क्या खाएगा? रानी का मन रखने लिए थोड़ा बहुत खाया, चला गया कोठरी में। दूसरे दिन तो मरना ही था। अब दिन निकलते ही दूसरी रानी आ गई, कहने लगी उस कैदी को मेरे पास एक दिन के लिए लाओ। राजा ने कहा ठीक है, और कोई मांगो क्या? उसी कैदी को नहीं, हम देखना चाहते, उसको सुख से मरता हुआ देखना चाहते हैं। रानी के पास लाया। रानी ने कहा दुनिया की कोई भी चीज क्या होना तुमको मांगो, अच्छे वस्त्र चाहिए, कहाँ तुम्हारी इच्छा रही वो सब मांगो, मैं पूरी करती हूँ। ऐसा न रहे कि भाई तुम्हारी कोई इच्छा रह गई और तुम चले गए। महाराज कहते कि मरने वाले के अंदर कोई मोह नहीं रहता है। जिसको मरना ही होता है वो मोह नहीं करता। ये बात अलग है जिसको मरना नहीं है और जबरदस्ती से उसके प्राण निकालते हैं तो उसका तो मोह रहेगा। तीसरी रानी ने भी कहा मुझे भी एक दिन के लिए दो। अब उसने तो सारा सोना चांदी हीरे जो भी है इसमें जो चाहिए वो लो। अब क्या लेगा दूसरे दिन मरने वाला। आखिर में चौथी रानी ने कहा, राजा का समझ गया तुम भी उसे कैदी के लिए एक दिन जीवनदान मांगोगी और तुम भी कुछ न कुछ उसे दोगी। रानी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, न उसको मैं एक दिन के लिए मांगूंगी। फिर क्या मांगोगी? उसकी मौत की सजा ही माफ कर दो। क्या मांगा? मृत्यु दंड खत्म। अब राजा को तो देना पड़ा। अब जिसकी मृत्यु की सजा ही माफ हो गई, अब तो सारी चीजें वो खाने लगा। यानी जब तक हमारे अंदर भी ये भय है तब तक हम निर्भय नहीं है। ये मौत का भय जीते जी हमारा मिटना चाहिए और वो मिटता है।